प्रोग्रेस अक्रॉस ग्रेड्स मतलब 1 में बच्चे का, 2 में, 3 में। तो ये अक्रॉस स्टेजेस का मतलब है कि किसी स्टूडेंट का या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में भी हम चाहे तो कर सकते, लेकिन इट इज इंडिविजुअलिस्टिक। कैसे उनका प्रोग्रेस हुआ अक्रॉस द स्टेजेस, मतलब फाउंडेशन में क्या, प्रिपरेटरी में क्या, मिडिल में क्या और सेकेंडरी में क्या, आदि आदि। सो द सब हेड प्रोग्रेस अक्रॉस ग्रेड्स clearly states that students not to be detained from grades 1 to 8। ये तो हमारी ये पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन हमारा फ्रेमवर्क भी कह रहा है कि 1 से लेकर 8 तक बच्चों को क्लास में रोकने की ज़रूरत नहीं है। इससे शिक्षा व्यवस्था बाधित होती है, ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है, उनमें हीन भावना आती है और वो स्कूल छोड़ के जब चले जाते हैं तो फिर आते नहीं हैं। सो इट्स a decision that the country has taken. It also asserts that there needs to be support systems to help all students। ठीक है, हम डिटेन नहीं करेंगे, हम एक क्लास में उनको नहीं रोकेंगे, लेकिन इफिशियंसी तो चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए। तो इसकी तरफ इशारा ये है कि सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि उनको इस योग्य बनाया जा सके कि उनका प्रमोशन हो सके, दूसरे क्लास में चले। सो देर इज द नीड ऑफ सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प ऑल स्टूडेंट टू मेक देम कैपेबल टू बी प्रमोटेड। रोकेंगे नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी काम चलता रहेगा कि उनको इनरिच करते जाएंगे ताकि उतनी इफिशियंसी, उतनी कैपेबिलिटी उनमें आ जाए जिसकी वजह से हम मान सके कि नहीं अब ये प्रमोट हुए हैं तो जस्टिफाइड है। द सपोर्ट सिस्टम इज टू हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्वायर द रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज बाय ग्रेड 8। और ये चूंकि 8 ग्रेड तक ही के लिए रिकमेंडेड है कि नहीं रोकना है, तो धीरे 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 उस बच्चे में वो सारी इफिशियंसी डाल देनी है और ये काम ग्रेड 8 तक ही करना है। ग्रेड 8 तक इस सब को प्राप्त कर लेना है। दिस इज टू प्रमोट द स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट ग्रेड से 9th बाय एक्वायरिंग रिक्विजिट नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज। और 8th तक यदि आप कर लिए हैं, लास्ट स्टेज माना गया कि थोड़ा बहुत कम भी है तो प्रमोट करते जाइए और उनको इनरिच करते जाइए, लेकिन 8th एक बाउंड्री बना दिया कि इसके बाद थोड़ी दिक्कत है और उसके साइकोलॉजिकल रीजंस भी है। तो कह रहा है कि से 9th बाय एक्वायरिंग रिक्विजिट नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज। उसके बाद थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब 8वां तक सब हो जाना चाहिए। उससे पहले तक हम लोग डिटेंड तो नहीं करेंगे, लेकिन सपोर्ट सिस्टम की मदद से उनको इनरिच जरूर करेंगे। द सब हेड प्रोग्रेस अक्रॉस ग्रेड्स प्रेजेंट सजेशंस रिलेटेड टू इवैल्यूएशन, डिटेंशन, कॉम्पिटेंसीज एक्सेट्रा। मतलब ये जो पार्ट है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, या यह जो सब हेड है हमारे डॉक्यूमेंट का जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। सो the National Curriculum Framework for School Education, through its subheads, Progress Across Grades, presents suggestions related to evaluation, detention and competencies। और ये suggestions क्या है? This is 1. It suggests not to detain students from grade 1 to 8। मतलब detain मत करिए, detention के बारे में ये इनका है। It asserts to achieve competencies among students by grade 8 टू प्रमोट देम टू ग्रेड 9। लेकिन ये भी कह रहा है कि कंपेटेंसीज उनमें जितनी भी रिक्वायर्ड है क्लास 8 से 9 में प्रमोट होने के लिए 8th तक आप कर लें ताकि उनको 9th में प्रमोट किया जा सके। फिर ये सजेशन एक और है, इट मेंशंस टू एक्वायर कंपेटेंसीज बाय ग्रेड 8 अमॉन्ग द स्टूडेंट प्लेस चेक पॉइंट्स एंड सपोर्ट सिस्टम। मतलब इसमें डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम की बात करता है, प्लेस चेक वगैरह की बात करता है, ताकि उनको उन फीडबैक भी मिलता चला जाए कि वो कितना इम्प्रूव हो रहे हैं, कैसे है। सो इट इज़ ए वेरी सीरियस इशू, क्योंकि स्टूडेंट को प्रमोट करने की बात है और साथ साथ प्रमोशन के लिए नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज़ को भी उनमें इनकलकेट करना है या उनको डेवलप करना है। इट रिकमेंड्स टू मैनेज टू टेक एग्जामिनेशन एट क्लास 3, 5 एंड 8। ये एक और जो बोर्ड की बात हम कर रहे थे,
या फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की जो हम बात कर रहे थे, तो ये कह रहा है इट रिकमेंड्स टू मैनेज टू टेक एग्जामिनेशन एट क्लास 3 में, क्लास 5 में और क्लास 8 में बिफोर 9। ये 3 परीक्षा को ऑर्गेनाइज करने की बात भी ये फ्रेमवर्क कर रही है। दिस एग्जामिनेशन इज टू बी कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट बॉडी व्हिच इज आउटसाइड द स्कूल। इसलिए हमने कहा कि ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, दूसरी एजेंसी करेगी, स्कूल नहीं करेगी। और दूसरा रिकमेंडेशन इसी में है, दिस एग्जामिनेशन इज टू बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन। और ये सिर्फ रिटन नहीं हो, जितने भी रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज है जिसको डिटेंशन न करने की वजह से उसमें हम नहीं डाल सके हैं, आइडेंटिफाई हुआ है, वो सब भी उस एग्जामिनेशन में डालना चाहिए। मतलब जो एक तो ये कह रहा है कि 3 बार अप टू 8th परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा आउटर एजेंसी से होनी चाहिए, परीक्षा का नेचर एक्सटर्नल होना चाहिए, और वो जो परीक्षा होनी चाहिए उसमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो यह कि आउटसाइड स्कूल होगा, इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा ऑर्गेनाइज होगा, और दूसरा कि ये जो परीक्षा होगी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगी, ताकि हम जान सकें कि जो जो चीज़ उनमें रिक्वायर्ड था वो इनकलकेट हुआ कि नहीं, इंटरनलाइज वो कर पाए कि नहीं। और तीसरा, दिस एग्जामिनेशन इज टू बी बेस्ड ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज क्रूशियल टू स्टडी इन लेटर हायर ग्रेड्स। तीसरा है तो थोड़ा दूसरा होगा, 5वां में थोड़ी और बात होगी, 8वां में और ज़्यादा होगी, तो उसकी तरफ इशारा है। असेसमेंट नेक्स्ट सजेशन, मतलब 3 सजेशन हम लोगों ने जो दिए, 4 सजेशन जो हम लोगों ने दिए उसके कंटिन्यूटी में, बीच में हमने एग्जामिनेशन के नेचर का डिस्कशन किया कि जो एग्जामिनेशन 3रे, 5वें और 8वें में होंगे उसका नेचर क्या होगा, और अब हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो द नेक्स्ट वन इज असेसमेंट अचीवमेंट बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन आउटकम इज टू बी शेयर टू स्कूल एंड पेरेंट्स। मतलब जो 3रा, 5वां और 8वां में परीक्षा होगी वो शेयर करना है स्कूल को और शेयर करना है गार्जियन को। नेसेसरी एक्शंस आर टू बी टेकन टू इम्प्रूव चाइल्ड्स कॉम्पिटेंसीज इफ रिजल्ट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट ग्रेड। हमने कहा जो सपोर्ट सिस्टम है, यदि रिजल्ट प्रेजवर्दी नहीं भी कह, सेटिस्फैक्टरी नहीं आता है, तो फिर जो सिस्टम है हमारा, हेल्पिंग सिस्टम है, जो इनरिच करने के लिए जो हमने इकोसिस्टम डेवलप किया है या सिस्टम डेवलप किया है हेल्पिंग, उसको फिर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि वो रिजल्ट फेवर में नहीं आया है, सेटिस्फैक्टरी नहीं आया है, कहाँ नहीं आया है, इनके आलोक में तो सपोर्ट सिस्टम हैज़ टू वर्क इन द लाइट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट एजेंसी एग्जामिनेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसीज टू बी एम्प्लॉयड। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए ये आपका सपोर्ट सिस्टम में कि क्या क्या किया जा सकता है। फिर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ ए स्कूल बट अटेंडेंस विल बी अकाउंटेड। ठीक है, उनके अटेंडेंस को तो ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर स्कूल आना होगा। स्कूल विल prepare annual progress report of each student. Report will be made available to public and data privacy will be taken care of. ये 2 बातें और इसमें ऐड कर दे रहा है कि एक तो स्कूल विल प्रिपेयर एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ ईच स्टूडेंट, रिपोर्ट बनेगा, और जो रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट बन रहा है वो पब्लिक डोमेन में होगा, और उसकी जो डाटा प्राइवेसी होगी उसका भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि किसी बच्चे में जो बहुत मार्जिनलाइज सेक्शन का बच्चा है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से उस पर कोई मानसिक प्रभाव न पड़े। सो दिस इज़ ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट ऑफ लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोग्रेसिव ग्रेड। और ये देखा हमने लोगों ने कि सब ग्रेड के लिए हम लोगों ने बात की। मुख्य बातें जो थी कि 1-8 तक नहीं डिटेन करना है, डिटेन न करने की वजह से यदि उनमें इफ़िशियंसी या कॉम्पिटेंसीज़ की कमी है तो उसको हम सपोर्ट सिस्टम की मदद से ओवरकम करेंगे। फिर परीक्षा हम लोग, ये करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंड करता है कि 3रे, 5वें और 8वें में एक परीक्षा हो जो आउटर एजेंसी से हो, स्कूल का उसमें रोल नहीं हो,
रिपोर्ट जो उसके आए सबको शेयर किया जाए स्कूल और पेरेंट्स को, और उससे भी फीडबैक लेके स्कूल उस पर काम करे ताकि कंपेटेंसीज और इफ़िशियंसी लर्नर्स की बढ़ाई जा सके, फलस्वरूप उसको प्रमोट किया जा सके. सो द part is very comprehensive, and this suggestions given across different slide of this part of lecture is very comprehensive and very useful as well. So thank you for this part, that is progress across grades. Thank you.